अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। ओके, सो मूव होते हैं नेक्स्ट पे होस्टिंग पे। सो होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस आर मूव टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। ये हम लोग थोड़ा सा पीछे डिस्कस करते रहे हैं। होस्टिंग तो होस्टिंग क्या होती है, मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एक अरे ली हुई है, ठीक है, जिसका नाम है फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर जो है मेरे पास एक अरे है। सो अगर मैं इसको होस्टिंग की बात करें तो क्या होगा कि जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसपाइलर को पास किया जाएगा, ठीक है, कंपाइलर को पास किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो इसकी जो डिक्लेरेशन है ना, ये वाला पार्ट, ये ऊपर की तरफ मूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो पार्ट है लेट फ्रूट वाला, ये यहाँ पे टॉप ऑफ द फाइल मूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जहाँ पे भी मैंने उसकी वैल्यू डिफाइन की हुई है, यहाँ पे आके इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेम फॉर द फंक्शंस। अगर आपने फंक्शन इस तरह से लिखे हुए हैं तो ये जो टेस्ट फंक्शन की डिक्लेरेशन है ना, ये ऊपर मूव कर दी जाती है यहाँ पे, कि एक फंक्शन है हमारे पास टेस्ट, और जहाँ पे फिर आपने फंक्शन डिक्लेयर किया होता है, वहाँ पे डिफाइन किया होता है, वहाँ पे आके उसकी डेफिनेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये टेस्ट फंक्शन मैं बनाने से पहले एक्सेस करना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊँ तो देखें ये मेरे पास वैल्यू एक्सेसिबल है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो मेरा डिक्लेरेशन से पहले ही एक्सेस हो रहा है। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न होस्टिंग। जैसे ही मैंने कोड लिख के सेव किया, कंपाइलर के पास गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंजन के पास गया, तो जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो क्या करता है कि फंक्शन की जो डिक्लेरेशंस है उनको, और जो वेरिएबल्स की डिक्लेरेशंस है उनको फाइल के टॉप पे मूव करवा देता है। तो उसने पहले से बता दिया ये फंक्शन, कि एक फंक्शन मेरे पास टेस्ट है, तो वो यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया, ठीक है, अपने पास। और फिर जहाँ पे फंक्शन था, डेफिनेशन लिखी हुई थी हम लोगों ने, वो वहीं पे रहती है। तो जो होगा क्या कि इस फंक्शन को फिर मैं किसी जगह पे भी अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास लिखने में तो ऐसे ही कि इधर लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन के पास गया ये टॉप पे मूव हो गया। दैट्स वाई कि मैं इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। लेकिन जो फंक्शन एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो मूव नहीं होते। यानी कि दो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। लेट से कि मैंने यहाँ पे ये देखो लेट फ्रूट ऊपर मूव कर दिया है, कि मेरे पास एक वेरिएबल है लेट फ्रूट्स का, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ है फ्रूट के अंदर, वो ऊपर मूव नहीं की गई, ठीक है, सिर्फ उसका नाम मूव किया गया। तो अगर मैं फ्रूट्स की वैल्यू ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरे पास एक्सेस नहीं होगी। इसकी जो ये डेफिनेशन है ना कि फ्रूट्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी, ये मूव नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ऊपर मूव की जाती है कि ये एक वेरिएबल है, ताकि उस वेरिएबल को मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर सकूँ। सेम फॉर द फंक्शन एक्सप्रेशन। अगर मैं ये वाला फंक्शन अपना फंक्शन एक्सप्रेशन के तौर पर लिखता हूँ ना, इस तरह से, लेट टेस्ट इक्वल्स फंक्शन, ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये मुझे एरर दे रहा है कि टेस्ट जो है मैं इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकता। इसको मुझे इसके नीचे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें आपके पास हुइस्ट होती हैं ना, हुइस्ट होने का मतलब ये है कि उसकी जो डिक्लेरेशन है वो उठ के अपनी जगह से फाइल के टॉप पे मूव कर दी जाती है। तो उसकी एक लिस्ट है हमारे पास, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट हमें बताता है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें जो है हुइस्ट करता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हुइस्ट नहीं करता। तो जो चीज़ हुइस्ट हो रही है, इसका मतलब है कि हम उसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और जो चीज़ हुइस्ट नहीं हो रही उसको हम लोग उससे पहले कॉल नहीं कर सकते। तो बस ये एक डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं हुइस्ट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जो फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं वो डेफिनेटली हुइस्ट होती हैं, ठीक है। आप इस तरह से ये पहले फंक्शन कॉल कर सकते हैं लिखने से पहले। फंक्शन एक्सप्रेशन जो हैं ये हुइस्ट नहीं होते हमारे पास। वेरिएबल्स हुइस्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास
ऑल वॉर वेरिएबल्स है ना, वो सारे के सारे ग्लोबल स्कोप में हुइस्ट हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे अपने स्कोप में हुइस्ट होते हैं। सो जो वार के नाम से अगर हम लोगों को वेरिएबल किसी इफ ब्लॉक के अंदर या लूप के अंदर है तो वो टो उसमें से निकल के टॉप पे मूव हो जाता है। दैट्स वाई कि मैं यहाँ पे आपको कह रहा था कि ये जो हम लोगों ने इफ़ कंडीशन के अंदर अपना ये वेरिएबल बनाया था, ये बाहर एक्सेस इसी वजह से हो गया था बेशक जब मैंने वार के साथ बनाया था, क्योंकि वार वाला जो वेरिएबल ब्लॉक स्कोप के अंदर होता है ना, उसको भी उठा के वो इधर ऊपर मूव कर देता है। ठीक है, वार वाले सारे वेरिएबल ऊपर टॉप पे मूव हो जाते हैं अनटिल अनलेस कि वो वाला जो वार का वेरिएबल है ना वो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन ना हो रहा हो। फंक्शन वाले वेरिएबल जो है ना वो हिस्ट नहीं होते। दैट्स वाई हम लोग फंक्शन के वेरिएबल जो है उनको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, वेरिएबल डिफाइन इन फंक्शंस को विदाउट एनी कीवर्ड। ये वाली वो वाली बात है कि अगर मैं कोई एक वेरिएबल जिस तरह से ये किया हुआ है, ठीक है, इसको मैं अगर ये नहीं भी करता इस तरह से बगैर उसके डिफाइन कर देता हूँ किसी भी कीवर्ड के बगैर, तो ये भी ग्लोबल स्कोप में ऑटोमेटिकली हुइस्ट हो जाता है। अच्छा जी, कौन कौन सी चीज़ें हुइस्ट नहीं होती? वेरिएबल्स असाइनमेंट्स नहीं होती कभी भी। असाइनमेंट यानी कि ये वाली चीज़ आपकी हुइस्ट नहीं होगी किसी भी जगह पे। ठीक है, जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो हिस्ट नहीं होती, चाहे वो असाइनमेंट्स फंक्शन की हों, चाहे वो वेरिएबल की हों, किसी भी चीज़ की असाइनमेंट्स जो हैं वो आपकी हुइस्ट नहीं होती। अगर मैं इससे पहले इसकी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी उनकी जो असाइनमेंट्स हैं वो हुइस्ट नहीं होती। फंक्शन एक्सप्रेशन हुइस्ट नहीं होती, क्लासेस हमारी हुइस्ट नहीं होती, फंक्शन एक्सप्रेशंस हुइस्ट नहीं होते, एरो फंक्शंस भी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशंस ही हैं तो एरो फंक्शंस भी हुइस्ट नहीं होते हमारे पास। सो ओनली फंक्शन डिक्लेरेशंस होती हैं हमारे पास। यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन?